जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कैसे कैसे जाहिल रहते हैं, आज की वीडियो देखोगे तो आप अपना सर पकड़ लोगे। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया पाकिस्तान के सामने बच्चा है, इंडिया पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कश्मीर हमने सारा विजिट किया, तो अब कश्मीर पाकिस्तान, वो जो नारा लगता था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो खत्म हो गया। बिल्कुल भी वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं है। अब तहरीकें चल रही हैं, मैंने खुद वहाँ पर देखा है, तहरीकें चल रही हैं कि जो इंडिया के साथ इल्हाक चाह रहे हैं। ये मैंने सुना था कि भाई वहाँ पे अलहदगी की, खुद मुख्तारी की तहरीकें इंडिया के साथ, यानी ये पाकिस्तान साइड कश्मीर में जी तहरीकें चल रही हैं वहाँ पर। अभी मैं इंडिया के साथ हम मिल जाना चाहते हैं। मैं 1 माह पहले गाकूच में था, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, पट्टी एक है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पर बाकायदा तहरीकें चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो मीडिया पर नहीं लाई जा रही चीज़, लेकिन ये हो रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है और मैं समझता हूँ इनकी जो बात है काफी हद तक एथेंटिक होगी, क्योंकि एक मीडिया से भी है और ये मतलब ये कि टूर वगैरह भी करते रहते हैं। सर ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सर आप इसके ऊपर क्या? मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग रिसेंट कोई 3 महीने पहले ताओबट में थे हम लोग। वहाँ पे एक हमारी जानने वाली फैमिली है और उनके रिलेटिव भी जम्मू में है, ठीक है, इंडिया साइड कश्मीर में, इंडिया साइड, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यार हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते यार कि हम लोग इस साइड में शामिल हों, क्योंकि जितना को फैसिलिटी उन्होंने कर दिया, उनको जितनी तरक्की कर दी है, और यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं बने यार। और ये खंबे उखाड़ के जो कोटली का एरिया कश्मीर का, वो लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने खंबे दे जे, ठीक हो गए, यानी कि बिजली आप महंगी दे रहे हैं। और ये देखें उनकी, इन्होंने बोला कि इंडिया साइड कश्मीर में फैमिली रहती है, और उन्होंने कहा कि हम कभी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। सर बात तो सही है। सर उधर कभी अटैक आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं पूरे इंडिया में। ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, पूरे इंडिया में कोई अटैक की खबर नहीं आती कि भाई आज दिल्ली में हो गया, यहाँ हो गया, नहीं आती खबर। लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में अटैक सुनने को मिलते हैं। वो इंडिया खुद तो कर नहीं सकता, अपना इमेज तो कोई खराब नहीं करेगा, फिर ये कहाँ से होते हैं? यार मैं नंबर 1 की बात करूंगा ना, फिर मैं ऐसी बातें ना करवाओ, क्या कर रहे हो? वो अच्छा खैर नाम चला जाता है नहीं, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब ठीक हो गया। अच्छा सर, ये कश्मीर का मसला, 4 जंगें भी हमने लड़ ली, ठीक है, हल तो हुआ नहीं। टेबल टॉक अगर हो जाए, कोई इस तरह से कोई बीच वाला मामला हो जाए, तो दोनों, आपको नहीं लगता कि रिलेशन, और ज्यादा फायदा किसका होगा? ज्यादा फायदा किसका होगा? कौन सी अना की जंग? 71 में आपके जर्नल के रैंक यहाँ से फाड़ दिए गए, सरेंडर कर दिया था। चलता है दुनिया में, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। कारगिल में भी जो हुआ, हमारे उधर जो उनसे लाशें पड़ी रही, कोई लेने नहीं गया। अटूट अंग। और ये शहर को छोड़ो, अवाम का सोचो, कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसानियत के ऊपर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान में हम सिक्योर नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नहीं है। तो सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चा गलती करता है, क्या उस बच्चे को आप घर से निकाल दोगे या उस बच्चे की तरबियत सही करोगे आप? या पाकिस्तान को बच्चा कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं किसी को बच्चा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना को, अगर वो हमारा दोस्त था तो इस टाइम वो हमारे साथ खड़ा होता। देखिए चाइना को मैंने बड़ी वीडियो में ये बातें बताई हुई हैं कि अभी देखिए आप हिंदुस्तान को कंपेयर करते हो चाइना के साथ। मैं अपनी ऑडियंस को बता, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिंध के बीच में हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, रेस्टोरेंट ना, होटल जो खाना शाना खाने के हैं, हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं। और मुसलमानों के लिए शीशे के गिलास, शीशे के बर्तन, हिंदुओं के लिए वो स्टील के और वो लोहे के गिलास और बर्तन। आप यकीन करें, इतना शेम फील कर रहा था उस टाइम में अपने दिल के बीच में, इतना शेम फील कर रहा था कि देखिए हमारा मजहब तो इंसानियत का पैगाम देता है, हम लोग इस इंसानियत को लेके चलते हैं, और तुम किस किस्म की इंसानियत कर रहे हो यार? इंसानों में फर्क डाल दिया तुम लोगों ने यार। एक साइड पे हम कहते हैं हमारा मजहब इंसानियत का दर्द देता है, नो डाउट देता भी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस तरह की हरकतें करेंगे तो देखने वाले तो यही बोलेंगे आज मजीद बुरा बन जाऊं। और ये कौन सी सोच है यार, ये कौन सी घटिया सोच है हमारी कि क्रिश्चियंस ने हाथ लगा दिया, हिंदू ने हाथ लगा दिया। अच्छा वो बंदा क्या कर रहा है, क्रिश्चियन का या हिंदू का हाथ लगा हुआ है ना, तो हाथ धो रहा है पहले, उस बर्तन को धो रहा है पहले। मतलब इतनी घटिया सोच कैसे आ गई हमारे बीच में? तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। पाकिस्तान का टीवी कहता है, पाकिस्तान का टीवी गला चला चला के फाड़ रहा है अपना कि इंडिया प्रॉपर हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की, प्रॉपर उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, प्रॉपर उन्हें असला दे रहा है, प्रॉपर जो है ना अफगानिस्तान की मदद कर रहा है इंडिया। ये पाकिस्तान के ये भी है कि अफगानिस्तान, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का इशू चल रहा था पानी का, कि जी इंडिया ने डैम बना लिए, पाकिस्तान का पानी रोक लिया, ये हम बड़ी देर से अभी आपने अफगानिस्तान का सुना है आपने कि अफगानिस्तान से जो पानी पाकिस्तान आ रहा है, दरिया का जो पानी आ रहा है,
अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी पॉलिसी अपने लोगों को बता दी है कि हम भी इसके ऊपर डैम बनाना चाह रहे हैं और डैम बनाएंगे और इंडिया की मदद से बनाएंगे। प्रॉपर उनकी पॉलिसी ये है। इधर से हिंदुस्तान कह रहा है कि हम डैम बना देंगे, रावी भी तो बना चुके हुए हैं, दूसरे जो है पानी के सिलसिले हैं। इंडिया कहता है कि हम इधर डैम बना देंगे। अगर दोनों तरफ डैम बन गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं रहेगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं होगा हमारे पास। लेकिन इंडिया आप देखिए कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, कहां से कहां पहुंच गया है और हमारी सोच अभी तक यहीं पे ही फंसी हुई है। इंडिया भी बच्चा है हमारे लिए। अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। दम में तो आगे देख ले। नहीं, वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ? देखा है ना क्या हुआ उनके साथ? भागे। अब दोबारा करके देख ले हमारे साथ। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। अच्छा, ये सारी बातें कैसे आई हैं दिमाग के अंदर, किसने सिखाई, कहाँ से सुनी? आजकल तो नेटवर्क की आपको पता हर चीज है। अच्छा। मोबाइल पे हर चीज आ जाती है। अच्छा। उनकी जुल्म जो है ना हमारे पास बहुत ज्यादा, सलाब पे दिया, हमारे पास पानी ओवरलोड कर दिया, बॉर्डरों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो जुल्म ज्यादा करते हैं हमारी तरफ। लेकिन वो तो हमारा कसूर है ना कि हमने कसूर किस तरह है? हमने डैम्स नहीं बनाए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कि क्या इसराइल एक नई जंग लड़ने को तैयार है? नहीं। 57 कंट्रीज में अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ कट्स प्रोफेशनल आर्मी है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ दे। पाकिस्तान इसराइल पे तपा हुआ है। इसराइल पे मैं तपा। तो कहती हूँ इसराइल देखे और फिर इसराइल को नहीं, कौन एक बचाए? दफा देखे ना, एक दफा इसराइल यहाँ पे आए तो सही। उसे पता है, उसे इसराइल को पता है इसराइल कयामत आ जाए यहाँ नहीं आएगा। कभी भी पाकिस्तान की वो सरहद भी क्रॉस नहीं करेगा। सही उसे बात है। पता है कि इसी के पास एक कट्स मिलिट्री मौजूद है। हम 10 दिनों में हमें 10 दिन से आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। इसराइल के साथ लोग ये बात कर रहे हैं कि 10 दिन तक जाना है, हमें 10 से आगे जरूरत ही नहीं पड़नी। तो गांडू हो, गांडू गांडू। मैं अपने पापा से सीखा। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अफगानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अफगानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। ठीक है ना? ये जो ब्लास्ट हुए हैं, लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने। अजमल कसाब, अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ बातें अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद पीर के प्रोग्राम पे, समझते ना तो उनके घर जाके साहिवाल आई थी, हमारे ऊपर ये नहीं, उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल कसाब के, पता नहीं कौन सा पान पे जो मर्जी करते बने, वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल कसाब? बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुहेब भाई, बात ये है कि देखें, हमारे साल में एक दिन ऐसा आता है जिसको 5 फरवरी कहते हैं हम। वो है कश्मीर के लिए। वो किसी लिए कर रहे हैं हम? कश्मीर डे है ना, फिर करें ना हम। कश्मीर डे अगर ये मनाते हैं, क्या जस्ट एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, कश्मीर डे मना के आपको लगता है कि ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ये पूरा एक लोगों को बताना है कि हम आज इस दिन छुट्टी कर रहे हैं। ये छुट्टी किस लिए कर रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा है। कश्मीर सिर्फ ये उन लोगों का नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनल तो चलो होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान का ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम है वहाँ पर। मुस्लिम के साथ वहाँ पे जो सलूक हो रहा है वो हमारे सबके सामने। छुट्टी करने का, साल में एक दिन छुट्टी करने का मकसद ये है कि कश्मीर हमारा है, ये लॉजिक है? नहीं, लॉजिक ये नहीं छुट्टी करने का, ये बताना चाहते हैं कि देखें जनाब, एक दिन जो छुट्टी हो रही है ना, हाँ, मैसेज देना चाह रही है। हाँ, साल में एक छुट्टी करके हम कह दें कि कश्मीर हमारा है, ऐसे इंडिया वाले साल में 2 छुट्टियां करके कह दें पूरा पाकिस्तान या पूरा बलूचिस्तान हमारा है। अब मुस्लिम जो है, जैसे कायदे आज़म है, जैसे हमारे बड़े जितने भी अकाबिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दिया है, हमारे बड़ों ने जो अपनी जानों को कुर्बानियाँ दी हैं, ये मुसलमानों के लिए तो दिए, ये कश्मीर के लिए दिए। कश्मीर तो हमारा है ना, पाकिस्तान का है कश्मीर, मुसलमानों का कश्मीर है, तो इन्होंने तो इसके ऊपर जो काबिज हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस भी यही कहती है कि कश्मीर जो है ना, तो मतलब वो ये नहीं कहते पाकिस्तान का, वो ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
जो इंडिया और अफगानिस्तान का इस वक्त बॉन्ड देख रहे हैं, इस वक्त अलायंस देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक के अगेंस्ट एक साइलेंट एक्सेस है? नहीं, जो हमारा ब्लॉक है ना माशाल्लाह वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया, क्या समझे, इसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात करता है? अल्लाह माफ करे, हमारी फौज जाग रही है। अगर ये इतनी पावरफुल होते हैं ना तो वो अपना मिशन करते हैं ना संदूर। कहाँ गया इनका मिशन संदूर? हमारी फौज ने उस मिशन को मिशन तंदूर बना दिया अल्लाह के फजल से। ये अल्लाह ताला के फजल से दोनों इकट्ठे होकर भी आ जाए ना, ये पाकिस्तान का बाल बेगा नहीं कर सकते। ये इंडिया के साथ मिलकर भी ये अल्लाह के फजल से ये कलमे की बुनियाद पे मुल्क बना है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। मैं कलमा बांध के माथे पे ना मैं इंडिया की अकेला ही मंडी ठोक दूंगा। अच्छा, हर बंदा तैयार है। अच्छा भाई, इंडिया हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, पाकिस्तान की तरफ देखेगा। बच्चा पाकिस्तान का इंडिया की धरतियां उड़ा देगा। वो पानी की बात कर रहे हो आप, सही तो बड़ी दूर की बात है। ये इधर 7 साल का बच्चा है ना, उससे पूछो आप इंडिया चाहिए पाकिस्तान, वो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए। वो तो पाकिस्तानी यही पाकिस्तानी चाहिए। मगर बात सुनो मेरी यार, अगर इंडिया ने पानी बंद किया ना, अच्छा, इंडिया ने पानी बंद किया तो हमारे पाक फौज ने, हमारे पाकिस्तान ने इनका जहाज की बात करो, इनका तो सांस लेना भी सही है। सही साहब ने कहा सांस लेना भी बंद है। वो कैसे करेंगे? यानी अब हाफिज सईद ऐसा नाम है, अच्छा। इंडिया का पता है, कोई शक नहीं। इंटरनेशनल आप उनका मीडिया देखिए, आप उनकी ना मीडिया देखिए। इंडिया ने अमेरिका तक कम पता है और हमने उसे अंदर डाला हुआ है अकाओं के कहने पे। क्यों? तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने टेररिस्ट कहा था। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जितनी पार्टी हैं सारी एक हो जानी चाहिए, ठीक है। इनके साथ एक काम करना चाहिए, मोदी सोर को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ। और हम पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल 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 साथ है। आप क्या कहते तो हम तो इसकी तलाश में, हम तो भाई पिज़्ज़ा शीज़ा खाने छोड़ दिए, हम कोई जंग की तैयारी कर रहे हैं भाई। पीछे छोड़ दी है, जंग की तैयारी हो रही है। जंग की तैयारी हो रही है, पानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पानी की खैर है, पानी। हाँ, हाँ। मुसलमान है यार, थोड़ी बहुत हमें भी बर्दाश्त होनी चाहिए। तो जिहाद का हमने इंशाल्लाह मुजाहिरा किया हुआ है। हाँ। इंशाल्लाह आप देखें क्या होता है। जहाद का सबक पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखें, एक मुसलमान में जज्बा होता है। सही है। तो वी प्राउड टू बी मुस्लिम यार। सही है, माशाल्लाह, सो हाँ। हमें एक जज्बा है कि हो जाए जो भी होना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जिंदाबाद। मजा नहीं आ रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने हमें क्या इज्जत दिलवाई है? दुनिया में कहीं चले जाए तो हमें भिखारी कहा जाता है। जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में मांगेगा तो हमारी क्या वैल्यू होगी? आम आदमी की क्या वैल्यू होगी या आम वर्कर की उधर क्या वैल्यू होगी? देखें, एयरपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तानी लोग भी उधर से गुजर रहे होते हैं जब वो आते हैं, उधर से बंगाली भी गुजर रहे होते हैं, उधर से अफगानी भी गुजर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जब गुजरते हैं उन्हें पकड़ के साइड पे बिठा लिया जाता है। ये हमारी इज्जत और वैल्यू छोड़िए हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने। देखें, मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म ही अपनी अवाम की इज्जत बनाते हैं, सरबराह होते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी तो हमारी इज्जत कहाँ से रहेगी? जो साहब, अब जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाके कहता है जी मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है, लेकिन मांगना तो पड़ेगा, मैं आपसे मांग रहा हूँ, उससे क्या होगा? देखें, ऐसे करने वाला सारी जिंदगी जलील होता है। ऐसे करने वाले की इज्जत होती है पूरी दुनिया के बीच में। सफेद कपड़ा बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था। 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल। सर, ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? अब उनके मुंह से दोबारा निकला है। सर, मुंह से क्या दोबारा निकला? सर, वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में। और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब पर उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई। पाकिस्तान कहाँ से बना? इंडिया से बना, ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हजारों साल पुरानी है। वो हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। आज हम जिस जगह खड़े, कभी ये पाक हिंद था। ठीक है, अगर 75 साल पहले कायदे आजम ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है, ये उन्हीं से चला रहे। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे वो जो थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। हम भी कन्वर्टेड है ना। अगर हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगंबरों के दौर से। हम खुद एटमी ताकत हैं।
और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई किसी का साथ देता होता ना तो जाके अपना फ़लस्तीन में जाके कोई किसी का साथ देता। कोई किसी का साथ नहीं देता, हर बंदा अपने बलबूते पे जंग लड़ता है। पहले भी हमने अपने बलबूते पे जंग लड़ी है। तो क्या खट लिया? मुझे बताएं, 3 जंगें हुई ना इंडिया के साथ, उन 3 जंगों में हमें क्या मिला, क्या हासिल वसूल हुआ? हमने कोई जंग की ख्वाहिश की है? इंडिया ने जंग की ख्वाहिश की है तो वो उसका हमला करके दे। बंदे मरे हैं ना, जब आपके घर में घुस के आपके लोगों को मारा जाएगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ना। नहीं, हमने मारा है। किस बंदे ने मारा है? 10 मिनट में पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो कि पाकिस्तान ने कर दिया। क्या सबूत है? इन्होंने पाकिस्तान की फौज गई है, पाकिस्तान के से कौन सा मुजाहिदीन गया जाके उसने वहाँ पे मारा है, या वहाँ पे बंदे मरे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आप कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आपको क्या लगता है कि इंडिया वाकई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने वाला है, या फिर आप समझते हैं कि ये भाई खबरों की हद तक एक खबर है? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। अच्छा। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर ज़रूर चाय पिलाया था। तो आपको भी चाय याद है अभी तक अभिनंदन वाली? अभिनंदन वो ज़रूर याद है, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है। और सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलामे बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर देगा। वैसे ये कोई बात नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है 75 साल से सिर्फ हमें इंडिया से डराते रहे हैं। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।